चीते की चाल, बांस की नजर और बाजीराव की तलवार, इन पर कभी संदेह नहीं किया जाता, क्योंकि चीता सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि रफ्तार का दूसरा नाम है। धरती पर मौजूद हर जानवर में सबसे तेज दौड़ने वाला ये शिकारी जब अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है तो ऐसा लगता है मानो हवा भी पीछे छूट जाए। लेकिन सवाल है, ऐसा क्या खास है इस जानवर में जो इसे इतनी अद्भुत स्पीड देता है? क्या उसका शरीर किसी सुपर कार की तरह डिजाइन किया गया है या फिर ये कोई प्राकृतिक चमत्कार है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चीते की रफ्तार के पीछे की असली साइंस, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर उसकी रणनीति तक, सब कुछ बेहद दिलचस्प और रोचक तथ्यों के साथ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में ही निकल गए तो आप मिस कर देंगे चीते से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए करते हैं शुरुआत उस जानवर के साथ जो रफ्तार का राजा कहलाता है। अपनी बुलेट जैसी स्पीड के लिए मशहूर ये जानवर अफ्रीका के जंगलों में राज करता है। हाँ, ईरान के कुछ हिस्सों में भी इसके गिने चुने वंशज मौजूद हैं, मगर अफ्रीकी चीते की तुलना में एशियाई चीते आकार में छोटे होते हैं। चीता, लेपर्ड और शेर की तरह कैट फैमिली का ही सदस्य है और इन्हीं की तरह ये भी एक खुंखार शिकारी है। लेकिन एक चीज है जो इसे थोड़ा अलग बनाती है, ये दहाड़ नहीं सकता। जी हाँ, चीते की आवाज डराने वाली नहीं होती, मगर इसकी रफ्तार इतनी खतरनाक है कि हिरन से लेकर बोर तक सभी को कपकपी छूट जाती हैं। जंगल में हिरन जैसे जानवर अक्सर अपनी तेज रफ्तार के दम पर शिकारियों से बच निकलते हैं, मगर चीते के सामने उनकी ये खूबी भी बेअसर हो जाती है, क्योंकि चीते की रफ्तार उनके लिए मौत की दस्तक है। वैसे धरती का सबसे तेज जीव माना जाता है पेरेग्रीन फाल्कन को, जो आसमान से जब शिकार पर झपटता है तो उसकी स्पीड पहुंचती है 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक, लेकिन वो उड़ता है। धरती पर चलने वाली जीवों में चीते की कोई नहीं टक्कर दे सकता। एक स्टडी के मुताबिक चीता दौड़ते समय 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार छू सकता है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सबसे तेज इंसान हुसैन बोल्ट की टॉप स्पीड भी केवल करीब 45 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, यानी चीता इंसानों से 3 गुना तेज है। अब सोचिए, चीता इससे कहीं ज्यादा तेज दौड़ता है। हालांकि वो हर वक्त इतनी स्पीड पर नहीं भागता, उसकी एवरेज स्पीड होती है करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब जो धमाका करता है वो हैरान कर देता है। यकीन नहीं करेंगे, चीता सिर्फ 3 सेकंड में 0 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाता है। 3 सेकंड में तो हम में से कई लोग सोकर उठते भी नहीं, और ये जनाब हवा से बातें करने लगते हैं। इसलिए ही तो कहते हैं चीता नहीं दौड़ता, चीता उड़ता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो ज्यादा देर तक दौड़ता भी नहीं, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं पड़ती। पलक झपकते ही शिकार पर पहुंच जाता है, तो फिर भला बेवजह दौड़ने की मेहनत क्यों करे? चीता वाकई है दुनिया का बेस्ट स्प्रिंटर, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे की पूरी वजह, कैसे उसकी बॉडी, उसकी स्ट्रैटेजी और नेचर की देन मिलकर उसे बनाती हैं रफ्तार का राजा। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ऐसा क्या है चीते में जो इसे बना देता है धरती का सबसे तेज जानवर? इसका जवाब छुपा है उसकी शारीरिक बनावट में। चीता अपने शरीर के आकार के मुकाबले बेहद हल्का होता है। हल्के वजन की वजह से उसे दौड़ने में कम एनर्जी लगती है, और वही उसे रफ्तार देता है। जहां एक शेर का वजन होता है करीब 250 किलोग्राम, वहीं चीता केवल 55 से 70 किलोग्राम का होता है। यानी शरीर में ताकत भी है और फुर्ती भी, बिल्कुल एक परफेक्ट एथलीट की तरह। ऊंचाई की बात करें तो चीता लगभग 3 फीट ऊंचा होता है, यानी शेर से केवल 0.8 फीट छोटा, लेकिन वजन में 4 गुना हल्का।
और यही अनुपात उसे बना देता है रफ्तार का बेताज बादशाह। अब बात करते हैं उसकी सिर की। चीते का सिर ऊपर से एकदम फ्लैट और आगे की ओर उठा हुआ होता है। ये डिजाइन कोई इत्तेफाक नहीं है। दरअसल यही वजह है कि जब चीता दौड़ता है तो उसके ऊपर हवा का दबाव यानी एयर रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है। वो हवा को चीरता हुआ मानो सीधा लक्ष्य की ओर उड़ता है। इसका हर अंग, हर मांसपेशी जैसे सिर्फ एक ही काम के लिए बनी हो, तेजी से दौड़ना। और यही है उसकी सबसे बड़ी ताकत। क्या आपने कभी सोचा है चीता सिर्फ तेज नहीं दौड़ता बल्कि दौड़ते दौड़ते मोड़ भी इतनी सफाई से काट लेता है जैसे वो कोई बुलेट ट्रेन हो जो रास्ते को पहले से जानती हो। दरअसल इसका राज छिपा है उसके हिप्स की बनावट में। चीते के कुल्हों की शेप कुछ ऐसी होती हैं कि जब वो शिकार के पीछे दौड़ रहा होता है तो हर शार्प टर्न पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस बना रहता है, यानी तेजी से टर्न लेते हुए भी वो गिरता नहीं, फिसलता नहीं। और इसके बाद आता है चीते का सबसे खास हथियार, उसकी पूंछ। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चीते की पूंछ दौड़ते वक्त एक रबर जैसी फ्लेक्सिबल होती हैं जो हर टर्न पर उसे बैलेंस करने में मदद करती हैं, एक लाइव जायरोस्कोप की तरह। अब जरा इसके अगले पैरों पर ध्यान दीजिए। उसके शोल्डर की हड्डियां सीधी कॉर्नर बोन से नहीं जुड़ी होती। इसका मतलब चीता अपने आगे के पैरों को सामान्य जानवरों से कहीं ज्यादा दूर तक फैला सकता है और यही उसे देता है लंबी छलांग लगाने की ताकत। उसकी रीढ़ की हड्डी की बात करें तो वो एक स्प्रिंग की तरह काम करती हैं। हर बार जब चीता छलांग लगाता है उसकी रीढ़ पहले स्ट्रेच होती हैं, फिर सिकुड़ती हैं, यानी हर छलांग में मिलता है एक एक्स्ट्रा पुश, एक नेचुरल टर्बो बूस्ट। और इतना ही नहीं, चीते के बाल बाकी जानवरों से थोड़े कड़क होते हैं जो दौड़ते समय आने वाले झटकों को बखूबी सोख लेते हैं। इससे स्पीड में भी स्थिरता बनी रहती है। अब आते हैं सबसे अहम पहलू पर, उसकी सांस लेने की ताकत। चीते के नथुने बड़े होते हैं जिससे दौड़ते वक्त ज्यादा ऑक्सीजन उसके फेफड़ों पर जाती है। और क्या आप जानते हैं, दौड़ते वक्त एक चीता 1 मिनट में 60 से 120 बार सांस लेता है, यानी हर पल उसका शरीर एक हाई परफॉर्मेंस मशीन की तरह काम करता है। अब बात करते हैं उस वजह की जो चीते को रफ्तार का बेताज बादशाह बनाती हैं, उसकी छलांग। जी हाँ दोस्तों, चीता एक बार में करीब 7 मीटर तक छलांग लगा सकता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि दौड़ते वक्त चीता जमीन पर कम और हवा में ज्यादा रहता है। यानी आप यूं कह सकते हैं चीता दौड़ता नहीं, हवा में उड़ता है। कैट फैमिली के दूसरे शिकारियों से अलग चीता रात का शिकारी नहीं होता। वो दिन की रोशनी में शिकार करता है, साफ दिखता है, तेज सोचता है और पल भर में वार करता है। अपने छोटे साइज के चलते ये ज्यादातर खरगोश, पक्षी और छोटे जानवरों को ही निशाना बनाता है। लेकिन अगर मौका मिले तो ये हिरन जैसे बड़े शिकारों को भी नहीं छोड़ता। चीते ज्यादातर ग्रुप में रहते हैं और इन ग्रुप्स में अधिकतर मेल्स होते हैं जो आपस में खून के रिश्तेदार होते हैं। ये साथ रहना उन्हें इलाका बचाने और बड़े दुश्मनों का सामना करने में ताकत देता है। हालांकि कुछ चीते अकेले रहना पसंद करते हैं और फीमेल चीते तो लगभग हमेशा ही अकेली रहती हैं, अपने इलाके में अपने नियमों के साथ। चीता सिर्फ रफ्तार का ही बादशाह नहीं है बल्कि एक बेहद सोशल और फैमिली ओरिएंटेड जानवर भी है। जी हाँ, ग्रुप में रहने वाले चीते को न सिर्फ साथी मिलने में आसानी होती है बल्कि वो अपने इलाके और परिवार की रक्षा के लिए भी पूरी तरह कमिटेड रहता है। ये अपनी टेरिटोरी को चिन्हित करने के लिए जमीन पर सूसू या पंजों के निशान छोड़ते हैं, जैसे कह रहे हो ये इलाका मेरा है, यहाँ बिना इजाजत मत आना। लेकिन रफ्तार के इस राजा की जिंदगी उतनी आसान नहीं है।
जब चीता किसी शिकार को पकड़ता है तो उसे बहुत जल्दी खाना पड़ता है, क्योंकि गिद्ध, ईगल, लकड़बग्घा, तेंदुआ और यहाँ तक कि शेर तक उसके किए शिकार पर कब्जा जमाने पहुंच जाते हैं। और सच्चाई ये है, चीता इतना ताकतवर नहीं होता कि उनसे भिड़ सके। यानी मेहनत वो करता है और मलाई दूसरों के हिस्से में जाती है। और अगर बात हो उसके बच्चों की तो वो कहानी और भी दर्दनाक है। अफ्रीका में हुए एक रिसर्च में ये सामने आया था कि 90 के दशक में 95% चीता शावक मैच्योर होने से पहले ही मर जाते थे। यानी हर 100 बच्चों में से सिर्फ 5 ही बड़े होकर जिंदा रह पाते थे। हालांकि 2013 की रिसर्च ने थोड़ी राहत दी। अब बचने की दर लगभग 36% तक पहुंच चुकी है, लेकिन खतरे अभी भी कम नहीं हुए। शेर, लकड़बग्घा और शिकारी परिंदे जैसे दुश्मन हर वक्त चीते के नन्हे शावकों की जान के पीछे पड़े रहते हैं। तेज दौड़ने वाला ये जानवर शायद जंगल में सबसे फुर्तीला है, मगर इसके जीवन की दौड़ में एक संघर्ष, एक चुनौती। अक्सर ये कहा जाता है कि चीता ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता, क्योंकि उसके शरीर का तापमान दौड़ते दौड़ते इतना बढ़ जाता है कि उसे रुकना ही पड़ता है। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह सच है? दरअसल एक स्टडी में कुछ चीतों को ट्रेडमिल पर दौड़ाया गया था और उनके शरीर से थर्मोमीटर जोड़कर ये मापा गया कि दौड़ के दौरान उनका तापमान कितना बढ़ता है। रिजल्ट यही कहता है, हाँ, टेम्परेचर बहुत बढ़ता है। पर ध्यान दीजिए, ये स्टडी जंगल की असली परिस्थितियों में नहीं हुई थी। जंगली चीतों को कई बार लंबी दूरी तक दौड़ते समय देखा गया है। तो इसका मतलब है कि केवल ओवरहीटिंग ही वो वजह नहीं जो चीता को थका देती है। असल वजह शायद कुछ और है। शिकार की रणनीति, अनावश्यक ऊर्जा बचाना, या फिर मांसपेशियों की स्पीड और रिकवरी साइकिल। यानी चीते के रुकने के पीछे का सच उतना आसान नहीं जितना लगता है। लेकिन अब एक और बड़ी सच्चाई की ओर आते हैं कि आज धरती से चीता धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। और इस बार इसका कारण सिर्फ प्रकृति नहीं, बल्कि हम इंसान हैं। बढ़ती जनसंख्या, खेती और बर्थ सिविलाइजेशन की वजह से चीते के जंगल उजड़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग ने उनकी लाइफ को और मुश्किल बना दिया है। ऊपर से शिकारियों का शिकंजा, उनके खूबसूरत चमड़े की कीमत पर उनकी जान ली जा रही है। अरब देशों में चीते के बच्चों को पालने का फैशन बन गया है। एक चीते के बच्चे की कीमत $10,000 तक जाती है, यानी लगभग 75 लाख रुपया। इस तस्करी में भी उनके खत्म होने की रफ्तार बढ़ा दी है। आज स्थिति ये है कि चीता अब केवल अफ्रीका और ईरान के कुछ हिस्सों में ही बचा है। एक ऐसा जानवर जो कभी पूरे एशिया और अफ्रीका की शान हुआ करता था, आज अपनी ही धरती पर लुप्त होने की कगार पर खड़ा है। तो दोस्तों, अब वक्त है जागने का, क्योंकि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को चीता सिर्फ किताबों में ही मिलेगा। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि कौन कौन सी कोशिशें हो रही हैं चीता को बचाने की, और आप उसमें कैसे भागीदारी निभा सकते हैं। एक जमाना था जब चीता सिर्फ अफ्रीका की नहीं, बल्कि भारत समेत पूरे सेंट्रल ईस्ट एशिया में भी देखा जाता था। लेकिन आज हालात ये हैं कि वो अपनी पुरानी जमीन के केवल 20% हिस्से में ही सिमट चुका है। और विशेषज्ञों की माने तो आने वाले 10 सालों में ये आंकड़ा और घटकर सिर्फ 10% रह सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी एक और चीता प्रजाति जो आकार में आज के चीतों से 2 गुनी हुआ करती थी, सेंट्रल एशिया के देशों में राज करती थी, मगर अब वो पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। और अफसोस की बात यह है कि आज का ये चीता भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। अगर अब भी हमने इसे बचाने के ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में यह रफ्तार का राजा सिर्फ किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज तक सीमित रह जाएगा। उम्मीद है अब आपको धरती पर रहने वाले सबसे तेज जानवर की ताकत, स्पीड और अस्तित्व की सच्चाई का एहसास हो गया होगा। अगर चीता आपका फेवरेट जानवर है
तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि अगली बार हम जब भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लाएं आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय प्रकृति।